जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं साइंस का चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे क्वेश्चंस, और उसके बाद पेज का, और उसके बाद अभ्यास का क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चंस है चैप्टर 8 का फर्स्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले, एक कोशिका विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बनाती है? इसका आंसर होगा बी, 2। कौन सा अणु और जो जीव संरचना या डिजाइन का ब्लूप्रिंट रखता है? इसका आंसर होगा ए, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दो कोशिकाएं जो समसूत्रों विभाजन के परिणाम स्वरूप बनती है वे कैसी होती है? आंसर होगा बी, एक जैसी। एकल जीवों में प्रजनन की कौन सी विधि है? इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। विखंडन और खंडन, पुनर्जनन, मुकुलन। विभिन्नताएं किसका आधार होती है? इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। जाति उद्भव का, जैव विकास का, समष्टि का। प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? आंसर होगा सी, बहुखंडन। निम्नलिखित में कौन सा जीव द्विखंडन द्वारा जनन करता है? आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अमीबा, प्राइमेशियम, लेशमानिया, उपर्युक्त सभी। जनन की किस विधि में जीव टुकड़ों में जुड़ा हुआ होता है? टुकड़े में वृद्धि कर नए जीव का विकसित करते हैं। आंसर होगा ए, पुनर्जनन। स्पायरोगायरा में जनन की कौन सी विधि है? इसका आंसर होगा सी, खंडन। हाइड्रा पुनर्जनन क्षमताओं वाले कोशिका का उपयोग करते हैं, मुकुलन का उपयोग करते हैं। मुकुलन किस जीव में देखी जा सकती है? आंसर है सी, ईस्ट में। कायिक प्रवर्धन द्वारा कौन जनन करता है? इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। गन्ना, गुलाब, अंगूर। किस अलैंगिक जनन विधि में पौधे का पूरा शरीर पौधे के किसी भाग जैसे जड़, तना या पत्ते से विकसित होता है? इसका आंसर होगा सी, कायिक प्रवर्धन में। कायिक प्रवर्धन में ऐसी काम होती है। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर होगा बी, पत्तों द्वारा। आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? आंसर होगा बी, तने द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा सी, लैंगिक जनन द्वारा कायिक प्रवर्धन उत्पन्न होती है। राइनोपस में अलैंगिक जनन विधि कौन सी है? इसका आंसर होगा डी, बीजाणु संबंध। कौन सा जनन कोशिका बड़ी होती है? इसका आंसर होगा ए, नर युग्मक। अब देखते हैं हम लोग अभ्यास का क्वेश्चन, पेजिंग और एक्सरसाइज। डीएनए प्रकृति का जनन में क्या महत्व है? डीएनए सभी जीवों के कोशिकाओं में मौजूद आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनन से संतति पीढ़ी में जाती है। अंततः जनन की मूल घटना डीएनए की प्राकृतिक बनना है। जनन के वंशानुक्रम के आगे बढ़ाने में डीएनए की प्रकृति आवश्यक है। डीएनए एक की प्रकृति समरूप नहीं होती है जो नई प्रजातियों के उत्पत्ति के आधार बनता है। जीवों में विभिन्नता स्पेसीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों? विभिन्न स्पेसीज के लिए लाभदायक है क्योंकि कभी कभी एक स्पेसीज के लिए पर्यावरण की स्थिति इतनी तेजी से बदलती है कि उनका अस्तित्व मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि जल का ताप बढ़ जाता है तो उसमें रहने वाले अधिकतर जीवाणु मर जाएंगे, केवल उस प्रतिरोधी क्षमता वाले ही जीवित बच सकते हैं, जबकि विभिन्न न होने पर जीवाणु की पूरी प्रजाति नष्ट हो जाती है। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? द्विखंडन में कोशिका का विभाजन दो बराबर भागों में होता है। अमीबा तथा जीवाणु द्विखंडन द्वारा विभाजित होती है। बहुखंडन में एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन द्वारा कोशिका विभाजन होता है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से इसको याद कर लें। बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं? बीजाणु द्वारा जनन के लाभ, बीजाणुधानी में बड़ी संख्या में बीजाणु उत्पन्न होती है। एक स्थान पर प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए दूर दराज के स्थानों पर
हवा से आसानी से बीजाणु वितरित किया जाता है। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिसमें पता चलता है कि जटिल संरचना वाले जीव पुनर्भव द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्धारण द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि जटिल जीवों के संगठन का स्तर अंग प्रणाली होती है। उसके शरीर के सभी अंग प्रणाली एक साथ जुड़े हुए इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। वे त्वचा, मांसपेशियां, रक्त आदि जैसे अपने खोए हुए शरीर के अंगों को जोड़कर पुनर्जीव का निर्माण करते हैं, जबकि वे पुनर्वधन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग निम्नलिखित लाभ के लिए किया जाता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधे पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसी उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो दे चुके हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सीधे पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? डीएनए की प्रतिकृति बनाना प्रजनन का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि यह जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। यह एक व्यक्ति के शरीर के बनावट को आधार बना देता है। डीएनए की प्रकृति बनाने के लिए कोशिका विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है तथा परिणाम स्वरूप डीएनए की दो प्रकृतियां बनाती है। डीएनए की प्रकृति बनाने में साथ साथ दूसरी कोशिकाएं संरचना सृजन होती है। परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? पुष्पी पौधे में जनन प्रकरण में परागण परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं जिसे परागण कहते हैं। यह कुछ परागकणों जैसे वायु, पानी, पक्षियों या कीड़ों की मदद से होती है। निषेचन की प्रक्रिया नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन होता है। यह अंडाशय के अंदर होता है तथा युग्मक का रचना करता है। शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? शुक्राशय एवं प्रोस्टेट अपने स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं तथा जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका हस्तांतरण सरलता से होती है और साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। यौन आरंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? यौन आरंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। जनांगी क्षेत्रों में बाल युग्म निकल जाते हैं। पैर, हाथ और चेहरे पर महीन रोम आ जाते हैं। रजोधर्म होने लगती है। त्वचा अक्सर तैलीय हो जाती है तथा कभी कभी मुंह हाथ से निकल आते हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे एग्जाम के व्यू से पढ़ें और अच्छे से इसको लर्न राइट रिवाइज करते रहें। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक स्तरणीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं तथा यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों का हस्तांतरण हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या वह उनकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा? नहीं, क्योंकि कॉपर टी शरीर के स्राव में कोई रुकावट नहीं डालता है। इस प्रकार कॉपर टी यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसका आंसर होगा बी, ईस्ट द्वारा। निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका आंसर होगा
शुक्रवाहिका परागकोश में होते हैं। परागकोश में बाह्य दल होते हैं। और नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग अंडाशय, एंडप, परागकण। तो इसका आंसर होगा डी, परागकण होते हैं। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ होते हैं? लैंगिक जनन के निम्नलिखित लाभ होते हैं। लैंगिक प्रजनन में अधिक विभिन्नता उत्पन्न किए जाते हैं। इस प्रकार यह प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। इसमें उत्पादित व्यष्टि जीव में जनक अर्थात माता पिता दोनों की विशेषताएं होती है। यह है लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में विभिन्नताएं अधिक व्यवहारिक होती है। इनका कारण यह है कि अलैंगिक प्रजनन में डीएनए को आनुवांशिक कोशिकीय संरचना के अंदर कार्य करना होता है। मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? वृषण के कार्य शुक्राणु का उत्पादन करता है, जिसमें पिता के अगुणित गुणसूत्र विद्यमान रहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है, जो लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण भी करता है। ऋतुस्राव क्यों होता है? ऋतुस्राव में योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में प्रति माह स्राव होता है। अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयारी करता है। अतः इसकी अंतर्भित्ति मांसज एवं स्पंजी हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण की आवश्यक है, कि परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत को भी आवश्यकता नहीं होती है। पुष्प की अनुदैर्ध्य कांट का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें देखिए इत्रिकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बाह्य कक्ष, दल, पोंटिया। ये अच्छे से अपना कॉपी में अभ्यास करके इसको बना लीजिए, और इससे आपको ये एग्जाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं? गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों विस्तृत तौर पर निम्नलिखित प्रकार में विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक उपाय हैं। इसमें शुक्राणुओं तथा डिंब के मिलने की संभावना को काम किया जाता है। इस विधि को ऋतु चक्र से 10वें 17वें दिन से यौन क्रिया से बचा जाता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान डिम्बोत्सव में उम्मीद हो रहता है। एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है, जिसमें शुक्राणु अंड कोशिका तक न पहुंच सके। शिश्न को ढकने वाले कॉन्डोम या अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग किया जाता है। दूसरी तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का, जिससे अंड का मोचन ही नहीं होता, अतः निषेचन नहीं हो सकता। गर्भधारण रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियां, जैसे कि लूप अथवा कॉपर टी को गर्भाशय स्थापित करने के भी किया जाता है। यदि पुरुष के शुक्राणुओं को अवरुद्ध कर दिया जाता है, इससे शुक्राणु तथा का स्थानांतरण रुक जाती है। इसी प्रकार यदि स्त्री की अंडवाहिनी अथवा फैलोपियन नालिका को अवरुद्ध कर दिया जाता है, तो इसमें अंड डिंब गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। इस तरह दोनों की अवस्थाओं को निषेचन नहीं हो पाएगा। एक कोशिका एवं बहुकोशिका जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? एक कोशिका जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। एक कोशिका जीवों में प्रजनन खंडन मुकुलन पद्धति द्वारा होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में विशेष प्रजनन अंग मौजूद होते हैं। इसीलिए वे जटिल प्रजनन विधियां जैसे कायिक प्रवर्धन, बीजाणु, सीमांध आदि द्वारा प्रजनन करते हैं। अत्यधिक जटिल कोशिकाओं जीवों जैसे मानव तथा पादपों में लैंगिक जनन द्वारा प्रजनन होता है। जनन किसी स्पेसीज के समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? जनन एक स्पेसीज के मौजूद जीवों द्वारा एक ही प्रजाति के नए जीव उत्पादन करने की प्रक्रिया है। इसलिए यह नई प्रजातियों को जन्म देकर समष्टि के स्थायित्व में सहायक है, क्योंकि यह मार्कशीट में अस्थायित्व के रूप में जन्म मृत्यु के बराबर होनी चाहिए। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने में निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। अवांछित गर्भाधारण को रोकने के लिए, जन्मदर अथवा बढ़ती आबादी के नियंत्रण के लिए, यौन संचारित रोगों को स्थानांतरण को रोकने के लिए। सभी क्वेश्चंस
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ें और लर्न राइट रिवाइज करते रहें। एग्ज़ाम और पर्पज़ से सभी को अच्छे से रिवाइज करते रहें और अच्छा से अच्छे मार्क्स लाएं। अपने बोर्ड एग्ज़ाम में सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें और बोर्ड एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं और अच्छे अंक से उत्तीर्ण होएं। धन्यवाद। जय हिंद।